हाँ, तो फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो ससेप्टिबिलिटी होगी बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना। ये आपका क्यूरीज लॉ है, बट कि दो टेम्परेचर पर रेशियो पूछ ले तो केल्विन में कन्वर्ट करके रेशियो निकाल दें आप उसको। ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज है बस, कंडीशन क्या होती है, पैर दोनों के लिए कंडीशन ध्यान रखनी है थोड़ी सी। कंडीशन क्या है इसकी, ये कब है पैरा, कब तक ये वैलिड रहता है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो टेम्परेचर कम करते जा रहे हो तो ससेप्टिविटी बढ़ती जा रही है, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आई बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। आई बढ़ता जा रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा एम वेक्टर ओरिएंट होते जा रहे हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये पता नहीं कैसे होते हैं। ठीक है ना, पहले सारे नहीं होते हैं बट टेम्परेचर कम करने पर और ज्यादा ज्यादा ओरिएंट होते जाते हैं, मतलब ये ससेप्टिबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दोबारा बोलो आप, पैरा किसके लिए। हाँ, दोनों पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक की अलग कहानी है अभी। ठीक है ना। लेकिन अभी पैरामैग्नेटिक के लिए बात कर रहा हूँ कि उसी को कंडीशन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, कि क्या होगा बेटा, आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो और ज्यादा ओरिएंट होते जा रहे हैं। एक स्टेज पहुंच गई जबकि सारे ओरिएंट हो गए, तो फिर आप और टेम्परेचर अगर कम करोगे तो और एम वेक्टर कहीं से पैदा हो गए तो आ नहीं जाएंगे। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कम करते करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट सारे एम वेक्टर्स अलाइन हो जाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता है कि और टेम्परेचर कम करें तो काई एम बढ़ जाए। ठीक है ना। तो ये कहाँ तक वैलिड है, जब तक कि सेचुरेशन नहीं आ जाता। ठीक है ना। इसको एक सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन लिख सकते हैं आप, कंडीशन मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस, वो सब लिखा हुआ है जो बोला है मैंने, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस अप टू a particular value capital ms, up to a particular value capital ms, की कैपिटल ms एक सैचुरेशन वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन की। ठीक है ना। उसके बाद आपका मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, ms की वैल्यू के बाद वहीं तक क्यूरीज लॉ वैलिड है। यही कंडीशन है कि कब तक वैलिड है, जब तक कि सैचुरेशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप अचीव नहीं कर लेते, कि सारा नेट एम वेक्टर जो था वो पूरा सेचुरेशन वैल्यू पर पहुंच चुका है और अलाइनमेंट के लिए एम वेक्टर ही नहीं है। ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या आता है, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरी वेस लॉ के नाम से होता है। ठीक है ना, क्यूरी वेस लॉ के नाम से होता है ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। और फेरोमैग्नेटिक ये होता है क्यूरी वेस लॉ के नाम से होता है। ठीक है ना। और फेरोमैग्नेटिक ये क्या होता है, क्यूरी वेस लॉ के नाम से होता है। तो इसमें क्या होता है, क्यूरी वेस लॉ में क्या होता है कि आपका इस तरह का एक्सप्रेशन आता है बेटा, टी माइनस टी सी, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर आप देख रहे हैं मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। ठीक है ना। टेम्परेचर कम करने पर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी से, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी से ज्यादा टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाता है, फेरोमैग्नेटिक बिहेव्स एज ए पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बिहेव्स एज पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक के लिए तो है, तो इसलिए टीसी से टेम्परेचर पर ये वैलिड हो जाता है उसके लिए। ठीक है ना, इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर ये वैलिड हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव व्हिच फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट्स इनटू द पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बेटा। ठीक है ना। और एक डोमेन ग्रोथ का रीजन भी बता रखा है मैंने, डोमेन ग्रोथ या ओरिएंटेशन ये सब पढ़ लेना थोड़े से। डोमेन ग्रे ग्रोथ और डोमेन ओरिएंटेशन इन फेरोमैग्नेटिक, ओरिएंटेशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स।
अब देखो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कि जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि इसमें क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में थोड़े से रीजन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पैरामैग्नेटिक में तो कोई रीजन लोगे तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है, बट इसमें थोड़े से रीजन डेवलप हो जाते हैं जिनका इंडिविजुअल का मैग्नेटिक मोमेंट उन रीजन्स का जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे इतने रीजन का इधर है, इतने रीजन का इधर है, इस रीजन का इधर है, इसका इधर है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं डोमेन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है अभी, अनमैग्नेटाइज मटेरियल, तो नेट तो जीरो है अब भी, इसमें भी नेट तो जीरो है अब भी, सारे वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट, बट एक पर्टिकुलर रीजन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता ही आके जाता है, पहले से होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, ठीक है। तो ये इनके डोमेन्स कहलाते हैं। अब मैग्नेटाइज करते हो तो मैग्नेटाइजेशन का रीजन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो वन ऑफ द डोमेन्स बड़ा हो गया, इस ये वाला डोमेन बड़ा हो गया बाकी से, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटाइजेशन इस तरीके से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डोमेन ग्रोथ बोलते हैं ठीक है ना। ये मैग्नेटाइजेशन डोमेन ग्रोथ की वजह से होता है। या फिर ये क्या होते हैं जो एकदम जीरो कर रहे थे, इनका जीरो को होना बंद हो जाता है, ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इनका ओरिएंटेशन खराब हो जाता है, तो इसलिए इनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। तो अगर इसके थ्रू इनका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो उसको डोमेन ओरिएंटेशन बोलता है, ठीक है ना। तो ये दो चार बातें हैं, सीवी में दे रखी थी शायद, तो कभी कोई पूछ ले, ठीक है। इसके बाद जो मैंने पूरा लिखा है इसमें